इवनिंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि इस कोविड-19 के समय में आप लोग सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज आयुक्त ने निर्णय किया है कि बच्चों को घर से ही क्लास दी जाए और उन्हें ई-कंटेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैं आपको कृषि भूगोल पेपर पढ़ाऊँगी, जो कि आपके एमए फाइनल में 6th बी है। इस पेपर का आज सिलेबस डिस्कस करना चाहूँ, ताकि जब तक सिलेबस डिस्कस नहीं होगा, आप सिलेबस नहीं समझेंगे, तब तक हम टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम सेक्शन वाइज सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। इस कृषि भूगोल जो आपका पेपर है, ये 3 खंड है, इसमें 3 सेक्शन है। एक बात ध्यान रखें कि ये एलिमेंट्स और अप्लाइड दोनों है, यानी इसमें जो आपका मुख्य तथ्य हैं, आपके थ्योरेटिकल हैं, उसकी एप्लीकेशन भी है। तो सबसे पहले सेक्शन ए, इसमें पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, नेचर एंड डेवलपमेंट, यानी कृषि भूगोल का प्रकृति और उसका विकास किस तरह हुआ, ये हम समझेंगे। सेकेंड टॉपिक है ओरिजिन, डिस्पर्सल एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का उद्भव कैसे हुआ, कैसे उसका प्रसरण हुआ और कैसे उसका विकास हुआ। तो इस उत्पत्ति से लेके विकास से लेकर इसके प्रसरण को हम सभी एक क्रम में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक फील्ड सर्वे एंड मैपिंग इन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कि कृषि भूगोल में कैसे हम सर्वेक्षण करें, क्षेत्र सर्वेक्षण करें और किस तरह मानचित्र बनाएं ताकि वो हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी हो। अगला टॉपिक है सेक्शन ए का, कि कृषि भूमि उपयोग के कौन कौन से मुख्य निर्धारक तत्व हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज। इनमें पहला है रिलीफ, उच्चावच, दूसरा क्लाइमेट और तीसरा सॉइल। ये आपके सिलेबस में है, तो रिलीफ, क्लाइमेट एंड सॉइल्स। सेक्शन ए का लास्ट टॉपिक है ह्यूमन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि को वे मानवीय कारक कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं। इसमें कृषक का ज्ञान, कृषि संबंधी, उसके मौसम संबंधी तथ्यों का जानकारी और वो किस तरह कृषि के में नवाचार लेके आए, ये सभी ह्यूमन डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। तो कृषक अगर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होगा तो वो अधिक मात्रा में अपने क्षेत्र से उपज प्राप्त करेगा और कृषि में विकास होगा। तो ये आपका सेक्शन ए है, जिसमें हम उस कृषि भूगोल की प्रकृति, विकास, कृषि के उद्भव, उत्पत्ति और प्रसरण से लेकर उस कृषि के लैंड यूज को, भूमि उपयोग में, कृषि में भूमि उपयोग के निर्धारक तत्व, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ह्यूमन हो, उन सब का डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी मुख्यतः आपसे कृषि के प्रकार पे है और किस तरह कृषि में नवाचार आ सकते हैं और कैसे हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। तो सेक्शन बी में पहला टॉपिक एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी, यानी कृषि के प्रकार। सबसे पहला शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के बाद हमारा दूसरी है उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि, ट्रॉपिकल प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ट्रॉपिकल एरिया में जो हम बागाती कृषि करते हैं वो किन किन क्षेत्रों में हो रही है और हर प्रकार में हम ये देखेंगे कि वह कहाँ हो रही है, क्षेत्र कहाँ है, उसमें क्या क्या आवश्यक दशाएं होती हैं और उसकी क्या विशेषताएं होती है। तीसरा है आपका टाइपोलॉजी में मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। चौथा और लास्ट टाइपोलॉजी जो आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में है भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के निकटवर्ती भाग में किस तरह की कृषि होती है और उस क्षेत्र में वो कृषि क्यों हो रही है, क्या उसके जलवायु निर्धारक तत्व हैं। इसमें दूसरा टॉपिक है सेक्शन बी में मॉडल्स इन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, यानी कृषि भूगोल में कौन कौन से मॉडल हैं। मॉडल होते हैं वे आदर्श जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम अधिक प्रभावित होकर अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं, जो कृषि के विकास की दिशाओं का निर्धारण करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ एग्रीकल्चरल इनोवेशन, यानी कृषि में जो नवाचार आए वो किस तरह से आए, उनमें नवाचारों का प्रसरण किस तरह हुआ, यानी प्रारंभ में किस तरह से हमने विकास किया और धीरे धीरे विकास की निरंतर
सीढ़ियाँ हम कैसे चढ़ते गए। अगला टॉपिक है लैंड यूज एंड लैंड कैपेबिलिटी। लैंड यूज यानी भूमि उपयोग और भू सामर्थ्य क्षमता, वो कैसी होती है, उनके क्या वर्गीकरण किया जा सकता है, इनको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो सेक्शन बी का लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कृषि में कैसे हम उत्कृष्टता ला सकते हैं, कैसे अधिक प्रभावी कर सकते हैं, उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी क्या होती है, कृषि उत्पादकता, और उसमें कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन बी हुआ। अब है हमारा सेक्शन सी जो आपका लास्ट सेक्शन है एग्रीकल्चरल इवैल्यूएशन टेक्निक्स। हमने कृषि भूगोल की उत्पत्ति से शुरू किया था, कृषि की कैसे उत्पत्ति हुई, और फिर हमने कृषि के प्रकार को पढ़ा सेक्शन बी में। अब सेक्शन सी में हम जो नवीन टेक्निक्स आ रही है, नवीन सांख्यिकी विधियां हैं, वह कौन कौन सा विकास हो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्रीकल्चरल इवैल्यूएशन टेक्निक, यानी कृषि का मूल्यांकन करने की तकनीकें। सबसे पहले है क्रॉप रैंकिंग इंटेंसिटी, यानी कृषि की रैंकिंग करना कि किस क्षेत्र में कैसी कृषि हो सकती है, उसकी कृषि की पैदावार के हिसाब से। सेकंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रॉप कॉम्बिनेशन, यानी कृषि में किस तरह से आपका अंतर आता है, परिवर्तन आता है, और क्रॉप कॉम्बिनेशन कौन कौन सी फसलों को हम कैसे उगाया जा सकता है ताकि भूमि की उर्वर क्षमता भी बनी रहे। तो क्रॉप रैंकिंग इंटेंसिटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रॉप कॉम्बिनेशंस। उसके बाद है कृषि प्रदेश कि कैसे रीजन्स, एग्रीकल्चरल और रीजनलाइजेशन, यानी प्रदेश क्या होते हैं, कृषि प्रदेश क्या होता है, और प्रदेशीकरण कैसे किया जाता है। वे कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम प्रादेशीकरण कर सकते हैं। उसके बाद हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति यानी हमारी कृषि की पैदावार कैसे हम बढ़ाएं, उसके लिए हमने क्या किया, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, यहाँ एग्जाम्पल सहित हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल सिनेरियो इन इंडिया। भारत में कृषि परिदृश्य, यानी कृषि की क्या स्थिति है। आप सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, यहाँ की हमारी जनसंख्या मुख्यतः कृषि पे ही डिपेंड है, और इस समय भारत में कृषि का क्या परिदृश्य है, हम कृषि क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, यानी कृषि जलवायु क्षेत्र या कृषि जलवायु प्रदेश। ये पढ़ने हैं आपको इंडिया एंड राजस्थान, भारत और राजस्थान के विषय में कि वहाँ कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। और लास्ट है आपका एग्रीकल्चरल पॉलिसी इन इंडिया, भारत की कृषि नीति, यानी भारत ने, क्योंकि आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और यहाँ पे कृषि पर ही हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर है। तो इस कृषि के विकास के लिए भारत सरकार जो भी नीति संबंधी कार्य करती है, जो नीति निर्माण करती है, नए उपादान निर्धारित करती है, वह सब कृषि नीति में आता है। तो हम कृषि नीति का अध्ययन करेंगे भारत की, हमने कब से ही नीति बनानी शुरू करी और वर्तमान में हमारी क्या कृषि नीति है, उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है। तो ये आपका सिलेबस है जो आप शुरू से कृषि के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ें, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप एमए के विद्यार्थी हैं तो आपको जो एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे वो वर्ड लेवल के होंगे और कुछ नवीनता ली भी होंगी। तो यहाँ आपको इन सब टॉपिक्स को में कुछ टेक्निकल टॉपिक्स से छोड़ दें तो आपके सारे टॉपिक्स लगभग आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो ऐसा सामान्य सा पेपर है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ इसमें कि जब आप नेट के लिए अप्लाई करते हैं तो 6th में आपके एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और अपने हमारे कॉलेज में जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी चल रहा है, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, लेकिन इस पेपर में आपके बहुत ऑप्शंस होंगे 6th में। तो नेट के लिए आपको लगभग जो मुख्य पेपर्स हैं वो सभी पढ़ने होंगे। तो यहाँ आपने जो भी ऑप्शन चूज किया है, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर लेंगे, कुछ बच्चे इंडस्ट्रियल लेंगे, तो आप जो भी आप चयन करना चाहें आप फ्रीली चयन कर सकते हैं।
तो मैं और पप्पूलाल गुप्ता सर हैं वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और जो इंडस्ट्रियल है वो अन्य जो मौर्य सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो यू कैन सेलेक्ट एनी टॉपिक, एनी पेपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।